आज हम अपने लेक्चर में कवर करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के होते हैं कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, उनकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बहुत रेयरली करती है। रीज़न क्योंकि जो स्क्वायर प्लेनर वाले कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें तो आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए यही कंडीशन है कि कोई मतलब किसी तरह की सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी किसी कॉम्प्लेक्स में, ठीक, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या है, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के जो स्क्वायर प्लेनर हैं वो नहीं एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा टेट्राहीड्रल भी नहीं करते हैं, उनका नेचर बहुत ज़्यादा लेबाइल होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ना नहीं है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को पढ़ना है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में किस तरह के कंपाउंड्स क्या होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। ठीक, जैसे कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ, कुछ एग्जांपल हम एक्सप्लेन करेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा किस किस तरह के कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स शो कर पाते हैं। ठीक है, जो लेकिन आपको एक क्या काम करना है, हमेशा सिस फॉर्म लेनी है। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ट्रांसफॉर्म भी पढ़ी है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में और सिस फॉर्म भी पढ़ी है। देखो, ट्रांसफॉर्म का कभी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आपको ड्रॉ नहीं करनी है। सबसे पहले तो ये बात, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के भी आप किसी भी टाइप के कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले ध्यान रखना है आपको ट्रांसफॉर्म नहीं लेनी है। ट्रांसफॉर्म लेने के बाद उसका क्या, ऑप्टिकल आइसोमर मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ड्रॉ नहीं करनी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म में खुद से एक सिमेट्री होती है। तो कौन सा स्ट्रक्चर लेना है, हमें सिस लेना है। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल होता है। जो भी आप टाइप ड्रॉ कर रहे हो ऑप्टिकल आइसोमर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, उसमें आपको क्या करनी है, एक सिस स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, सिस स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना देना है, तो वो दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स कहे जाएंगे। सिर्फ इतना काम करना है। ठीक है, तो हम वन बाय वन एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो किस तरह के आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक, अगर मैं कहूँ ऑप्टिकल आइसोमर्स में, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स आप पढ़ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो मैं आपको एग्जांपल सिखाने वाली हूँ वो मेटल के साथ आपके बाइडेंटेट लिगेंड है, तीनों के तीनों। ठीक है, एक तो इस तरह के एग्जांपल सीखेंगे और दूसरे एग्जांपल दो लिगेंड आपके बाइडेंटेट, ठीक है, और बाकी के दो लिगेंड आपके सेम हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट टाइप है आपका क्या, मेटल के साथ बाइडेंटेट लिगेंड दो और बाकी के जो दो लिगेंड हमारे सेम थे वो डिफरेंट ले लेंगे हम। और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मेटल A2B2C2 टाइप। ठीक है, मेटल A2B2 और C2 जो है CD टाइप। ठीक, इस तरीके के बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आपके ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के, और भी एग्जांपल शो कर सकते हैं। ठीक है, बस मैं आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका टाइप पढ़ लेते हैं। ठीक, सपोज मेरे पास है क्रोमियम, ठीक है, और क्या है आपका ऑक्जेलेट। ठीक है, ऑक्जेलेट थ्राइस 3 नेगेटिव, इस तरह का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब इस तरह के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं उनके आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर ड्रॉ करने हैं तो आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहीड्रल बनता है। क्या बनता है कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहीड्रल। इतना आपको सबको पता ही चल गया होगा प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद। ठीक है,
तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेके उसकी ट्रांसफॉर्म नहीं लेनी है, कौन सी लेनी है, सिस फॉर्म लेनी है। इसमें तो वैसे भी सिस फॉर्म लेके, ठीक है, और उसका क्या कर देना है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना देनी है। ठीक है, ये हमने कौन सी बना ली, सिस फॉर्म बना ली। इसमें तो वैसे भी सारे लिगेंड क्या है आपके एक जैसे ही हैं, ठीक है, सारे लिगेंड एक जैसे हैं। अब क्या होता है, ये हमारी सिस फॉर्म इस तरीके से होती है ना, जब सारे, इसमें तो क्या है, सारे लिगेंड आपके एक जैसे हैं, जिनमें एक जैसे नहीं भी होंगे, ठीक, उसमें आपको क्या करनी है, सिस फॉर्म लेके उसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना देना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाना है। एक ये हो गया। अब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होता है, ऐसे एक हाथ का, अगर आप क्या करोगे, इस वाले हाथ को मिरर के सामने रखोगे तो आपको किस तरह के स्ट्रक्चर्स शो होंगे, बिल्कुल इस तरह के स्ट्रक्चर शो होंगे। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं, जो एक दूसरे को कैसे, इस तरीके से पूरा का पूरा सुपर इम्पोज नहीं करती। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये है और ये है, तो ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हो रही हैं। ये वाला हाथ इसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। ठीक है, अब मैं अगर ऐसे करूं तो ये एक दूसरे को पूरा पूरा सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स ही आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे मिरर में हम दिखाते हैं इस तरीके से इसका नॉन सुपर इम्पोजिबल स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो दोनों आपस में क्या कहे जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहे जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा स्ट्रक्चर मैं आपको बना के बताती हूँ, क्रोमियम, अगेन ऑक्टाहेड्रल शेप है। ठीक है, ये ऑक्सिलेट इधर, तो ये वाला ऑक्सिलेट इधर दिखेगा। ठीक है, ये यहाँ, तो ये आपको यहाँ दिखेगा, इस तरीके से, इस तरीके से आपको ये इस तरह से नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनानी है। ठीक है, आप गड़बड़ क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स इसी का ही सेम नहीं बनाना। ठीक है, जो पोर्शन इधर दिख रहा है वो हमें इधर दिखना चाहिए। ठीक, तो ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या हो गई, मिरर इमेज हो गई। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ठीक है, तो इसी टाइप पे बेस्ड एक दो एग्जांपल मैं आपको और दिखा देती हूँ, किस तरीके से आपको नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनानी है। तो ये दो एग्जांपल लिए हैं मैंने। ठीक है, एक एग्जांपल आपको सॉल्व करना है और एक एग्जांपल मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, कोबाल्ट के साथ इथाइलिन डाइअमीन। ठीक, तो बाइडेंटेट लिगेंड है, कितने प्रेजेंट है, 3 है, तो इसका मतलब 3 × 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका। ठीक, तो कैसे बनाने हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ड्रॉ कौन से, ऑप्टिकल आइसोमर्स ठीक है, फॉर दीज कॉम्प्लेक्सेस, इन कॉम्प्लेक्सेस के लिए ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करिए। ठीक, तो आपको क्या करना है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बना देनी है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल शेप ये, फिर इसके साथ इथाइलिन डाइअमीन यहाँ, ये और ये। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल शेप हो गई। कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे लिख देंगे। अब इसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ड्रॉ कर दो। कैसे, ऑक्टाहेड्रल शेप बनाने के बाद अगर आप इस पे मिरर लगाओगे तो ये दोनों इन किधर दिखेंगे, इधर ही दिखेंगे। ठीक है, यहाँ बनाइए इथाइलिन डाइअमीन, तीनों इथाइलिन डाइअमीन कवर हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ये स्ट्रक्चर्स आपस में क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है एक दूसरे के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, मेटल AA2 A2 टाइप।
ठीक है, जिसमें 2 लिगेंड बाइडेंटेट हो, ठीक है, 4 साइड कवर करें और बाकी के 2 लिगेंड मोनोडेंटेट हो, है सारे सेम सेम। ठीक, नेक्स्ट टाइप है आपका कोबाल्ट, ठीक है, 2 क्लोरीन लिगेंड है और 2 हमने इथाइलिन डायमीन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ही है कि मोनोडेंटेट है क्लोराइड आयंस, तो कितने 2, ठीक है, तो 2 साइड ये कवर कर लेंगे, बाकी इथाइलिन डायमीन आपका बाइडेंटेट है, ठीक है, 1 लिगेंड 2 साइड कवर करेगा तो 2 लिगेंड 4, तो हो गए कितने, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक, तो इसके आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। ठीक, अब क्या करना है आपको, सिस फॉर्म लेनी है, याद रखना ट्रांसफॉर्म कोई नहीं लेगा, सिस फॉर्म लेनी है, सिस फॉर्म के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इथाइलिन डायमीन इधर इधर ले लिए। अब सिस फॉर्म तो वही होती है ना, जो सेम लिगेंड है उसको साथ में ले लिया। आप क्या कर सकते हो, अब स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने ये वाला स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ किया है, कुछ का ये भी हो सकता है इथाइलिन डायमीन यहाँ लेके, दूसरा इथाइलिन डायमीन यहाँ लेके, 2 क्लोरीन यहाँ ले सकते थे, तो वो भी सही है। आपको सिस फॉर्म का मतलब यहाँ क्लोरीन ले लो, यहाँ इथाइलिन डायमीन, यहाँ इथाइलिन डायमीन ले लो, तो उसके ही रेस्पेक्ट में आपका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनेगी। अब कोई स्टूडेंट अगर किसी दूसरे स्टूडेंट का एक स्ट्रक्चर चीटिंग कर लेगा और दूसरा बना देगा कुछ भी, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सबके स्ट्रक्चर ये अपने अकॉर्डिंग हो सकते हैं, फॉर्म सिस होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांस नहीं ड्रॉ करना आपको, क्योंकि सिस फॉर्म तो क्या हो सकती है, अगर मैं इसकी ही इसी स्ट्रक्चर की सिस फॉर्म कहूँ तो ये भी हो सकती है। कोई स्टूडेंट इस तरीके से ड्रॉ करके, ठीक है, इसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना सकता है, वो भी करेक्ट है। ठीक है, आपको नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाना है किसका, सिस स्ट्रक्चर का। ठीक है, इसका अगर मैं बनाऊं तो क्या बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, तो ये भी क्या है, ये भी एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर है, तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये वाला स्ट्रक्चर ठीक है। अब मैंने अगर ऐसे लिया है, ठीक है, तो मैं इसका क्या करूंगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, कैसे करनी है आइए देखते हैं। ये सिस स्ट्रक्चर, इसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज अगर मैं बनाऊंगी कोबाल्ट, ठीक, तो हमने क्या करना है, क्लोरीन इधर लेना है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है ना, मिरर में आप देखोगे तो ऐसे ही दिखेगी, क्लोरीन क्लोरीन, इधर इथाइलिन डायमीन, इधर इथाइलिन डायमीन, इधर इथाइलिन डायमीन, इधर। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये वाले आपके सही है। अब जिन स्टूडेंट्स ने ये ड्रॉ किया होगा उनका भी सही है, जिन्होंने ये ड्रॉ किया होगा उनका भी सही है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग सिस फॉर्म लेके और उसका क्या कर सकते हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना सकते हो। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ये आपके क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। सपोज अगर कोई स्टूडेंट कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जो हमने इसको पढ़ा है, इसी की हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ी थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 की, तो उसमें सिस फॉर्म ऐसी होती थी, ट्रांसफॉर्म कैसी होती थी, जब सेम लिगेंड हम क्या कर देते थे, ऑपोजिट कर देते थे, तो ट्रांसफॉर्म आपकी ये है। अगर कोई स्टूडेंट इस तरह की फॉर्म ले लेगा, ध्यान से समझिएगा, इस तरह की फॉर्म लेके और तब आप इसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना रहे हो, तो भाई ये गलत है। ठीक है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दिस वन इज योर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ट्रांसफॉर्म में देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है इसमें, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है ही नहीं, कहां से इसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाले इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको नहीं बनाने। ट्रांस कब बनाने थे, जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ी थी, एक सिस बनाना है और एक ट्रांस बनाना है, ये और ये कब बनाने थे, जैसे ये सिस है और ये ट्रांस है, ये जब बनाने थे जब अगर क्वेश्चन में आए
ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स देके क्या बोल दें, ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, आपको ये बनाना है, दिस वन इज योर सिस फॉर्म, और एक ये बनानी है, दिस वन इज योर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, तो आपको एक स्ट्रक्चर ये बनाना है, कौन सा, सिस फॉर्म लेके उसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना देनी है। तो ये दोनों आप एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, आइसोमर्स, ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ध्यान देना कब कौन से स्ट्रक्चर आपको कब बनाने हैं, किस तरह के आइसोमर्स में कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो इसको हम ऑप्टिकल एक्टिव वाले जब ड्रॉ करवाएगा तो बनाना ही नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जिसमें दो आपके क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल है, बाकी दो लिगेंड आपके डिफरेंट हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है वो मेटल AA2 एंड AB, ठीक है। मतलब ये आपके दो लिगेंड बाइडेंटेट है सेम, और बाकी के जो दो लिगेंड है वो आपके डिफरेंट है, ठीक है। तो किस तरह का एग्जांपल हो सकता है, सपोज कोबाल्ट, ठीक है, एंड इथाइलिन डाइअमीन, जो बाइडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है। तो इथाइलिन डाइअमीन हमने दो ले रखे हैं, तो 4 साइड कवर कर लेंगे, यही मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे। बाकी एक लिगेंड आपका क्लोरीन है और एक लिगेंड आपका अमोनिया है, ठीक है। इस तरह का कॉम्प्लेक्स है आपका और उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, ठीक। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स के सपोज क्या करने हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं, ठीक। तो दो लिगेंड है ना सेम, तो मतलब सिस फॉर्म लेके उसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना देना है, ठीक है। तो एग्जाम में इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स आया, ठीक। अब सेम ऐसा ही नहीं आएगा, हो सकता है आपको इथाइलिन डाइअमीन की जगह ऑक्सलेट दे दें, या कोई और लिगेंड दे दे, ग्लाइसिन दे दे, ठीक, इस तरीके से। तो कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल फॉर्म ले ली, ठीक है। कौन सी फॉर्म लेनी है आपको, सिस फॉर्म लेनी है, मतलब जो दो सेम लिगेंड हैं उनको साथ साथ रख देना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले दो साइड जो थी वो साथ साथ वाली इथाइलिन डाइअमीन से कवर करा दी, बाकी एक पे क्लोराइड और एक पे क्या लिख दिया, अमोनिया लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मेरी कौन सी फॉर्म बन गई, ये मेरी आपकी सिस फॉर्म बन गई, ठीक है। कौन सी फॉर्म बन गई, सिस फॉर्म बन गई। अब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना दो, तो आपस में एक दूसरे के क्या ड्रॉ हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाने के लिए कोबाल्ट अगेन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की शेप बनाई, ठीक है। अब जस्ट नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो इथाइलिन डाइअमीन को मैंने यहाँ लिया, दूसरा इथाइलिन डाइअमीन, ठीक। नेक्स्ट क्लोराइड ऊपर, तो इधर क्लोराइड दिखेगा, अमोनिया नीचे, यहाँ आपका अमोनिया शो हो जाएगा, ठीक। ये आपका क्या बन गए, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन गए। तो ये तो एक दूसरे के क्या है आपके, ये भी सिस फॉर्म है, ये भी सिस फॉर्म है, दोनों फॉर्म तो क्या है, सिस ही है, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ऑप्टिकली एक्टिव है। एक डी फॉर्म है और एक एल फॉर्म है, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और एक लिवोरोटेटरी है। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी और एक क्या करेगी, आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। यही तो आपके क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं ना, ऑप्टिक मतलब लाइट, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दे, आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दें, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आए अगर इस स्ट्रक्चर के, तो आपको ये दोनों ड्रॉ करने हैं, ठीक है, सिस फॉर्म लेके और उसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना देना है। सपोज क्वेश्चन आता है इस वाले स्ट्रक्चर का, क्या आप इस वाले स्ट्रक्चर, ये जो कॉम्प्लेक्स गिवन है, इस कॉम्प्लेक्स के लिए क्या बनाइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाइए। तो एक ये सिस फॉर्म है, क्या बनानी है आपको, ट्रांसफॉर्म बनानी है, ठीक है। ट्रांस कैसे समझाई थी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में,
पढ़ाया ही है, ठीक है। ट्रांस कैसे बनती है, जब दो सेम कॉम्प्लेक्स को अलग अलग कर दो, तो इथाइलिन डायमीन को यहाँ कर दिया, इथाइलिन डायमीन को यहाँ कर दिया, ये क्लोराइड है, ये अमोनिया है, तो आपकी कौन सी फॉर्म बन गई, ट्रांसफॉर्म बन गई। भाई ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये फॉर्म आपकी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, तो आपको ये सिस फॉर्म लेके इस कॉम्प्लेक्स की सिस फॉर्म ड्रॉ करके उसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनानी है। ये दोनों स्ट्रक्चर तो आपस में क्या हो गए, ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए, ठीक है। दिस ये ऑप्टिकल आइसोमर्स में नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ करिए, तो फिर आपको एक ये वाला करना है और एक ये वाला ड्रॉ करना है। दोनों बातें अलग अलग हो गई। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मतलब एक सिस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, तो ये दोनों करोगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ सिस फॉर्म लेके उसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना दोगे। ये जो आपका ट्रांसफॉर्म है इससे कोई मतलब नहीं है, उस टाइम पे ये आपको ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है। कब करनी है, जब आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ करिए इस कॉम्प्लेक्स के, तब सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करनी है, ठीक, ध्यान रखना। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक, जो अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं आपके। जो जितने भी मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अभी तक टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं उन्हीं के बिहाफ पे मैं क्वेश्चन लेने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक। तो मैंने आपके बहुत सारे ये उठा लिए हैं कॉम्प्लेक्सेस आपस में, ठीक। क्या हुआ है, कभी अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो सपोज ये 2 दे दिए, ठीक। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो ये 3 दे दिए। इस तरीके से मतलब जो आप आइसोमेरिज्म नाम बताओगे वो 1-1 मार्क्स में है। अगर 2 मार्क्स का बनेगा तो 2 पेयर उठा के दे दिए, ठीक है, और 3 मार्क्स का है तो 3 पेयर उठा के दे दिए। इस तरीके से इनको 1-1 मार्क्स में, 2-2 मार्क्स में, 3-3 मार्क्स में सब जगह रखा जा सकता है। लेकिन जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स के बनते हैं इस तरीके से, तो वो हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कौन सी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक, उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में, ठीक। तो इसलिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको ही कवर करने वाले होती है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इम्पोर्टेंट होती है काफ़ी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर करने वाले हैं, ठीक। तो अभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है कुछ जो इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से आपको यहाँ पे आइसोमेरिज्म बतानी है, ठीक है। तो देखिए प्लेटिनम Cl2 अमोनिया 4, ठीक है, बाहर क्या है, ब्रोमाइड आयंस है, ठीक है। प्लेटिनम और लिगेंड है ब्रोमाइड, अमोनिया, क्लोरीन, ठीक है। तो दोनों में क्या है, यहाँ पे अंदर क्लोराइड लिगेंड है, यहाँ बाहर आपके ब्रोमाइड आयंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ ब्रोमाइड जो आयंस थे वो अंदर हो गए, एज अ लिगेंड काम करने लगे, और क्लोराइड हो गया आपका क्या, बाहर, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स एक दूसरे को किस तरीके से डिफरेंस शो करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें कैसी आइसोमेरिज्म है आपकी, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ध्यान से समझना, ठीक। अगर आप यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो AgBr के येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, और इस वाले कॉम्प्लेक्स में अगर सिल्वर नाइट्रेट डालोगे सॉल्यूशन तो AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, ठीक है। अब प्रेसिपिटेट तो वही आयन बना सकता है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट हो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर प्रेजेंट होते हैं वो आयंस होते हैं, और जो अंदर प्रेजेंट होते हैं वो तो लिगेंड होते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो लिगेंड्स होते हैं वो कभी सेंट्रल मेटल एटम से अलग हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक तरीके से इन पे जो आप आयंस पे बेस्ड मैंने प्रेसिपिटेशन बताया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है वो आपको मैं किसी
अलग लेक्चर में अलग से करवाऊंगी। ठीक, क्या होता है, बहुत सारे, जैसे सपोज ये वाला कॉम्प्लेक्स है और इसमें उन्होंने कह दिया कि सिल्वर नाइट्रेट डालने पे, ठीक, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में नहीं दिया इस स्ट्रक्चर को, ऐसे बोल दिया प्लेटिनम है, 2 ब्रोमीन है, 4 अमोनिया है और 2 क्लोराइड आयंस है। ठीक है, आपको एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स क्या काम करता है, अगर उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो मैक्सिमम 2 मोलिक्यूल के किसके मिलते हैं, AgCl के, व्हाइट प्रेसिपिटेट के मिलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब AgCl के कितने मिल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। इसका मतलब जो 2 क्लोराइड है वो बाहर प्रेजेंट है, बाकी सब कुछ अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आपको वो कॉम्प्लेक्स बना देना है। इस तरह के क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगी बाद में। ठीक है, अभी फिलहाल आइसोमेरिज्म देख लीजिए। नेक्स्ट है क्रोमियम। ठीक है, SCN एंड SCN। ठीक है, तो जब मैंने आपको कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप पढ़ाए थे, तो उसमें एक आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी लिंकेज आइसोमेरिज्म। तब मैंने कहा था सिर्फ एम्बिडेंट लिगेंड अगर कहीं प्रेजेंट है तो वो कॉम्प्लेक्स आपस में क्या आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो SCN NCS दोनों क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड है तो ठीक है, यहाँ सल्फर के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर क्रोमियम को डोनेट होंगे और यहाँ नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट होंगे। ठीक है, ये आइसोथायोसाइनेटो और ये क्या हो जाएगा आपका थायोसाइनेटो। ठीक, तो ये आपस में क्या है, आपके एम्बिडेंट लिगेंड होने की वजह से लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये लिंकेज आइसोमर का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है एक ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग और एक ये, मतलब दोनों जो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों ही क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, ऐसे ही इधर है। ठीक, इसमें क्या होता है, ये आपका एग्जांपल हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के ही टाइप है ये। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर में मैंने आपको क्या बताया था कि जो लीगेंड्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर से दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि मेटल क्या होती है, चेंज हो जाती है, ये वाली मेटल ये इधर चली गई, ये वाली मेटल इधर चली गई। ठीक है, तो इसका मतलब कॉपर क्लोराइड के साथ, ठीक, और प्लेटिनम आपका अमोनिया लिगेंड के साथ। तो इस तरह के क्या होते हैं आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो ये आपकी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगी। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बोल दो या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोल दो, उसका एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट फिर से एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट है, ONO, ठीक है, और NO2, यहाँ नाइट्रो और यहाँ नाइट्राइटो। ठीक है, एम्बिडेंट लिगेंड होने की वजह से लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब जब एक आइसोमर्स आपने पढ़े थे हाइड्रेशन आइसोमर्स। ठीक है, उसमें मैंने क्या पढ़ाया था कि जब वाटर मॉलिक्यूल में चेंज आता है तो वो कैसे होते हैं, आपके वाटर मॉलिक्यूल चेंज होने की वजह से किस तरह के आइसोमर्स होते हैं, हाइड्रेशन आइसोमर्स होते हैं। ठीक, तो अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है। ठीक, तो ये है, बाहर 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 2 क्लोराइड कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके अंदर प्रेजेंट है। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल आपका अंदर चला गया, 5 वाटर मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, और क्लोराइड क्या हो गए आपके, 2 क्लोराइड बाहर चले गए। ठीक, तो ये क्या कहे जाएंगे आपस में, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म पे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसे आपको बनवा लिए जाते हैं कॉम्प्लेक्स। तो मैं नेक्स्ट टाइप का बता देती हूँ आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये आपके नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और भी देखेंगे इसके बाद। ठीक है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। ये कॉम्प्लेक्स आयन गिवन है और इसके क्या बनवाए हैं आपसे, ऑप्टिकल आइसोमर्स बनवाए। तो
ऑप्टिकल आइसोमर्स तो हमने इसी वाले लेक्चर में पढ़े हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स गिवन है इसकी कौन सी फॉर्म लेनी है, सिस फॉर्म लेनी है। ठीक है, ट्रांस नहीं लेनी, ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। ठीक है, तो आप क्या लोगे, सिस फॉर्म लेना और सिस फॉर्म के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना देना, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब सिस फॉर्म ले रहे हैं तो सिस फॉर्म में क्या करना है, जो सेम लिगेंड है उनको साथ रखना है। ठीक है, तो मैंने इथाइलिन डाइअमीन को एक साथ और क्लोरीन को एक साथ लिख लिया। ठीक है, तो मेरा ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, ये सिस आइसोमर, अब इसकी क्या बना दूंगी मैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना दूंगी। ठीक है, तो इसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या हो जाएगी आपकी, देखिए। ठीक है, अब इथाइलिन डाइअमीन इधर है, ये पोर्शन आपको इधर दिखाई देगा। ठीक, इथाइलिन डाइअमीन और क्लोराइड और क्लोराइड, बाकी के दोनों लिगेंड आपके क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो आपसे क्वेश्चन में ड्रॉ करवाए हैं। ठीक, एक आपकी क्या है, डी फॉर्म है और एक आपकी क्या होती है, एल फॉर्म होती है, एक डेक्स्ट्रोरोटरी और एक लीवोरोटेटरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स तो यही है। ठीक है, अब ये 2018 में आया है, ये किसी और ईयर में आया है। ठीक, चेंज करके दे दिया। अब कॉम्प्लेक्स तो आपका सेम ही है, इसका IUPAC नेम भी पूछ लिया इसमें, और क्या कहा है, ड्रॉ दी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इस बार ही इन्होंने ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ ना करवा के क्या बनवाए हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो आपको क्या करना है, सिस स्ट्रक्चर बनाना है और ट्रांस स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, जैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स कहे थे तो सिस स्ट्रक्चर लेके उसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना दी थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जब इसी कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनवाए हैं तो आपको क्या करना है, एक सिस स्ट्रक्चर बनाना है और एक ट्रांस स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए क्या है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, एक क्या बनाऊंगी मैं, सिस। ठीक है, तो सिस के लिए मैंने क्या किया, जितने भी मेरे सेम लिगेंड्स हैं उन सबको मैंने साथ साथ लिख लिया। ठीक है, तो ये हो गई मेरी क्या, सिस फॉर्म। ये क्या हो गया मेरा, सिस स्ट्रक्चर। ट्रांस और बना दो, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रांस में क्या करना होता है, सेम लिगेंड को अलग कर देना होता है। ठीक है, तो क्लोराइड क्लोराइड ऑपोजिट और इथाइलिन डाइअमीन ऑपोजिट। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इसका ट्रांस स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये सिस और ये ट्रांस, ये वाली फॉर्म क्या बन गई, ट्रांस। ये एक दूसरे के क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। ठीक है, IUPAC नेम भी कहा है तो IUPAC नेम इसका लिख देंगे हम, कोई दिक्कत थोड़ा ही ना है। ठीक, क्या है, एक हमारे पास इथाइलिन डाइअमीन है और एक हमारे पास क्या है, क्लोराइड है। ठीक है, तो दो लिगेंड है। ठीक, तो इथाइलिन डाइअमीन ई से स्टार्ट होता है, क्लोराइड सी से, तो पहले हमें क्लोराइड लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइडो। ठीक है, डाई क्लोराइडो। अब इसमें डाई नहीं लगाना, इथाइलिन डाइअमीन के नाम में ही ऑलरेडी डाई है, बाइडेंटेट लिगेंड है, क्या लगाएंगे, बिस। बिस इथाइलिन डाइअमीन बिस इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो इसके साथ क्या लिखेंगे, मैं इसका नाम साथ में लिखना था, स्पेस कम होने की वजह से नीचे लिख दे रही हूँ, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट मेटल का नाम आ जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम का। ठीक, और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ, CO इन का होल ट्वाइस, Cl2 के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है,
तो जो चार्ज होता है उसको हम इक्वल टू में रख के +1 इक्वल में रख लिया। कोबाल्ट के लिए X कंसीडर की। इथाइलिन डाइमीन बाइडेंटेट लिगेंड होता है, लेकिन क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। 2, एक क्लोराइड के ऊपर एक नेगेटिव, 2 क्लोराइड है तो 1 नेगेटिव, ठीक। तो X प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू +1, ठीक है, +1 +2, तो कितना हो गया, +3। तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट थर्ड। अब ये आयन की फॉर्म में गिवन है तो क्या लिखोगे, आयन, ठीक है। नाम लिखोगे डाइक्लोराइडो बिस इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है, कोबाल्ट थर्ड आयन, सारा एक साथ लिखना है, ठीक है। स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, नहीं तो यही मेटल उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और आयन लिखा जाता, स्पेस आपको नहीं छोड़ना होता, ठीक है। ये इसका IUPAC नेम हो गया। अब हम और क्वेश्चन देख लेते हैं जो IUPAC नेम पे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है, और उससे अलग टाइप के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये IUPAC नेम है जो प्रीवियस ईयर में काफी पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसे ही और भी हैं, ठीक। अभी इनको पढ़ लेते हैं। तो पोटेशियम, सबसे पहले अगर मैं आपको नॉर्मली चार्ज अलग करना बताऊं तो 3K पॉजिटिव और FeC2O4 का होल थ्राइस, इस पे आ जाएगा क्या, 3 नेगेटिव, ठीक है। तो आपकी जो मेटल है काउंटर आयन पहले लिखा हुआ है और कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव है, ठीक है। चार्ज के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट तभी फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पॉजिटिव लिखना होता है, ठीक। तो पॉजिटिव स्पीसी कौन सी है, पोटेशियम है, तो लिखो पोटेशियम, ठीक है, लिखा पोटेशियम। फिर कहाँ से स्टार्ट करना होता है, अब जो नेगेटिव स्पीसी है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है, तो कितने हैं आपके, 3 है, तो क्या नाम हो जाएगा, ट्राई, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो, ठीक है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो। अब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नेगेटिव है, तो मेटल के नाम के साथ क्या लगेगा, 8, फेरेट पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करोगे, मेटल की X मान ली प्लस जो ऑक्सीलेट है -2 होता है एक ऑक्सीलेट का, तो 3 × 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -6 इज इक्वल टू -3 है। अब देखो -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6, ठीक है। तो इसका मतलब +3, तो फेरेट थर्ड, ये हो गया इसका नाम, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट थर्ड, ठीक है। ये IUPAC नेम प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कई बार, ठीक। नेक्स्ट अब हमारे सल्फेट 2 नेगेटिव, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है, पॉजिटिव एंटिटी है, मतलब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो लिगेंड हमारा अमोनिया है और क्या है, क्लोराइड है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में तो क्या लिखा जाएगा, पेंटा अमीन, ठीक है, पेंटा अमीन क्लोराइडो, पेंटा अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो कोबाल्ट 8 नहीं होगा, सिंपल कोबाल्ट लिखा जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं, कोबाल्ट की कितनी आनी है, कोबाल्ट की X प्लस अमोनिया लोन पेयर कंटेनिंग है, चार्ज नहीं है तो 0, और क्लोराइड का कितना होता है, -1, तो प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज +2। तो अब देखो ये -1 इधर जाएगा तो +1, मतलब कोबाल्ट थर्ड, बाहर क्या है, सल्फेट, ये इसका IUPAC नेम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेम
सल्फेट 2 नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स आपका 2 पॉजिटिव है। तो अंदर एक ही लिगेंड है अमोनिया, और अमोनिया पे चार्ज नहीं होता, तो कॉपर की डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड है। ठीक है, तो टेट्रामीन कॉपर, टेट्रामीन कॉपर सेकंड सल्फेट, ये इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका K3Al, ठीक है, और 3 ऑक्जेलेट है। ठीक, तो सेम 3K पॉजिटिव, AlC2O4 का होल थ्राइस, इसके ऊपर चार्ज 3 नेगेटिव। ठीक है, लिखते हैं इसका IUPAC नेम, पोटेशियम ठीक है, 3 कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखें। सबसे पहले लिगेंड का नंबर ट्राई ऑक्सिलेटो, ठीक है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो एल्यूमिनेट, 8 लग जाएगा। ठीक है, 8 लगेगा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के लिए मेटल के नाम के साथ। ठीक है, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, -3 इज इक्वल टू में है एल्यूमिनियम X, ठीक है, +3, एक ऑक्सीलेट का -2, तो प्लस माइनस माइनस 6 इज इक्वल टू -3, X इज इक्वल टू -3 +6, तो कितनी +3। ठीक है, तो एल्यूमिनेट थर्ड, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट IUPAC नेम थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आए हुए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CFT जो हमारे टॉपिक बचे हुए हैं उनको कवर करके मैं एक बार फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवा दूंगी, क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT से जो क्वेश्चन आते हैं, CFT से इतने नहीं आते, पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, CFT से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, जरूर आएगा। लॉन्ग जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जरूर आते हैं। ठीक है, कैसे किस तरीके से आते हैं, सपोज मेरा ये कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। अब इसके बारे में वो क्या कहेंगे, राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। एक तो ये पूछ लेंगे, एक नंबर वहां से बन गया। दूसरा क्या कहेंगे कि शेप कौन सी एग्जिस्ट करती है, राइट डाउन द शेप ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, एंड ऑल्सो राइट डाउन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू BBT के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन बताइए। व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो आपको BBT के थ्रू मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग पूरे मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। वहां से आपको देखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अंदर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं तो क्या होता है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो डिपेंड करता है कैसा आपका लिगेंड प्रेजेंट है, उसी के अकॉर्डिंग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बारी पूछा गया है। तो इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।